आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। तो आज की रीडिंग के लिए माँ काली के डेक से यहाँ पे मैं कार्ड ले रही हूँ और मैंने पहले इसलिए ले लिए हैं और पढ़ भी लिया है क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में और देखने में। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, जो कुछ भी आपको लगता हो, आपकी वीडियो की सेटिंग में, आपके यूट्यूब के चैनल के जो ऐप है, उसके वीडियो की सेटिंग में आपको यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। स्पीड कम कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है? तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है, ये कार्ड है कृष्णाओं का, ठीक? माँ काली के डेक से। और जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, ये कार्ड है माँ बगलामुखी का। तो क्या कहता है ये कार्ड? बहुत अच्छी बात कहता है ये कार्ड। ये कार्ड कहता है कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, वो आपके अंदर ही है। साथ ही साथ आप हर दिन के साथ में जैसे-जैसे आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ में बढ़ता है या बनता है, आप हर दिन के साथ आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कृष्णाओं का मतलब है यहाँ पे यू आर फायर, आप अग्नि हो। और जो माँ काली हैं, उनको कहा जाता है कि जो भी इसमें लिखा है मैं वो बता रही हूँ, मेरा इससे इसके साथ में कोई वो नहीं है लेना-देना, ठीक? ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ क्योंकि ये मेरी डिस्कवरी नहीं है, मेरे वर्ड्स नहीं है। जो इसमें लिखा है वो मैं आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ। इसमें कहा जाता है कि अग्नि को यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए और नॉर्मली अग्नि को यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल अग्नि होती है, स्पिरिचुअल फायर होती है, आध्यात्मिक फायर होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ फोर्स को बढ़ाने के लिए और अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं, उनको ठीक करने के लिए। तो इन शॉर्ट में आपसे कहा गया है, शॉर्ट में ही मैं बताऊँगी क्योंकि 4 पेज का है ये, तो 4 पेज का तो मैं पूरा पूरा जो है पढ़ूँगी नहीं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको आपकी जो स्पिरिचुअल है जो स्पिरिचुअल आपकी जो फ्रीडम है, उसमें आप बाधा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस टाइम पीरियड में ये महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी जो फ्रीडम है वो कहीं न कहीं बाधित हो रही है। आपको जैसा आप महसूस करना चाहते हैं स्पिरिचुअली वैसा आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है, बदलाव हो रहा है स्पिरिचुअली आपका और आपकी सोल जो है एक्चुअली स्ट्रेंथ गेन कर रही है। यानी कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर या आध्यात्मिक यात्रा के अंदर जहाँ पर आप इस जर्नी में ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि देखना दूसरे तरीके से है, समझना दूसरे तरीके से है। इसको भार की तरह नहीं लेना, इसको सुझाव की तरह लेना है कि हाँ, जीवन में हमारी प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अग्नि की वजह से आप चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। और जो आपका अगर कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न है उसको आप परमानेंटली रिलीज कर सकते हैं, ठीक? इसलिए माँ काली को कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ द सेवन टंग्स ऑफ अग्नि, यानी कि अग्नि की जो 7 जीभें हैं उनमें से एक जीभ जो है सबसे पहली जीभ जो है अग्नि की, जो सबसे पहली जीभ है अग्नि की वो माँ काली को माना जाता है। हो सकता है कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा थोड़ी-सी, ठीक है? क्योंकि जैसा फ्लो हो रहा है वैसा ही मैं बोल रही हूँ। अग्नि का मतलब है यहाँ पे डिवाइन फायर, डिवाइन की फायर, ठीक? उस डिवाइन फायर की जो पहली अग्नि है, पहला जो नाम है वो माँ काली का ही है। तो आपको कहीं न कहीं उनकी वजह से क्लैरिटी मिलती रहेगी और ये ऐसी अग्नि है जो कि सब कुछ जलाकर खत्म कर सकती है। अगर आप परिस्थिति के साथ में या अपने साथ में ईमानदार नहीं होते हैं और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको नई परिस्थिति के साथ नई जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहती है, ये नया ग ज्ञान जो है मिलता रहता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हर लेवल पे हमें लगता है कि हमारी जो फ्रीडम है या हमारा लॉस है वो हो रहा है, हमारी फ्रीडम खत्म हो रही है और हमारा लॉस हो रहा है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका लॉस हो रहा है या आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है या आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आपके लिए कहीं न कहीं चीज़ें हो रही हैं और स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है वो आप गेन कर रहे हैं, चाहे आपको उसका पता चल रहा हो या आपको उसका पता ना चल रहा हो। ठीक? जिस तरह से सन होता है, जिस तरह से सूरज होता है और अग्नि को बताता है, अग्नि यानी कि अग्नि लाइट को बताता है, रोशनी को बताता है और जो अंधकार है उसका अंत करता है। इसी तरह से जो माँ काली हैं वो अंधकार की बात करती हैं, डार्कनेस की बात करती हैं, डार्क एनर्जीज़ की बात करती हैं, लेकिन वो उस डार्कनेस में हमें लेके जाती हैं या उस डार्कनेस में हमारे लिए होती हैं, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें और वो डार्कनेस जो है नेगेटिविटी से नहीं आती, नेगेटिव एंटिटीज़ से नहीं आती, यानी कि बुरा करने वाली एनर्जी से नहीं आती है।
यहाँ पे डार्कनेस का मतलब बिल्कुल भी इविल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप माँ को उस एनर्जी से अलग करके देखें, जहाँ पे अंधकार को इविल के साथ में या बुरी एनर्जीज़ के साथ में या फिर ऐसी एनर्जी के साथ में जोड़ के देखा जाता है, जो कि रुकावट पैदा करती है। क्योंकि हमें पता है माँ को तंत्र के साथ जोड़ के देखा जाता है। अब उस तंत्र का लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो शक्तियों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन उसमें माँ का कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप जो गॉड की एनर्जीज़ हैं, बेशक अच्छा और बुरा ईश्वर ने बनाया है, लेकिन जैसे ही आप ईश्वर की शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, आप दूसरी साइड में चले जाते हैं, आप डार्कनेस में चले जाते हैं। और अगर माँ काली डार्कनेस से जुड़ी हुई हैं, तो वो नेगेटिव फोर्सेस की बात नहीं करती हैं। अब सबका इस बारे में अपना अलग विचार होगा, अपने पास रखिएगा प्लीज़ और अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक। और ये एक सिंपल सी बात भी है, अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो भी मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, हम अपनी शक्तियों के साथ में या अपने ज्ञान के साथ क्या करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो भक्ति कर रहा है या वो शक्ति पा रहा है कोई या पा रही है कोई, तो उसको ये समझना होगा कि वो उसका इस्तेमाल कैसा कर रहा है, क्योंकि ये उसकी भी पर्सनल चॉइस में है। कोई भी माँ काली की पूजा कर सकता है या तंत्र साधना कर सकता है या कर सकती है, लेकिन वो उस साधना का, उस शक्ति का, उस ज्ञान का इस्तेमाल लोगों का बुरा करने के लिए कर रहा है या लोगों का अच्छा करने के लिए कर रहा है या कर रही है। ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर का इससे कोई लेना-देना नहीं होता। ईश्वर ने उसको नहीं कहा होता कि तू किसी का बुरा कर, किसी का बुरा चाह, किसी को कोई नुकसान पहुँचाए, मार दे, ये कर दे, वो कर दे। ईश्वर ने नहीं कहा होता, या जिनकी वो साधनाएँ कर रहे होते हैं, उन्होंने नहीं कहा होता, अनलेस कि वो डेविल की साधना ना कर रहे हों या फिर वो ज़्यादा जब अंधकार वाली शक्तियों से जुड़ जाते हैं ना, तो वो ऐसी टाइमलाइन में ट्रैप हो जाते हैं कि वो ईश्वर तक पहुँच ही नहीं पाते, यानी कि वो अपने डीटीज़ तक भी नहीं पहुँच पाते। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। बाकी जिसको जैसा लगे वैसे उसकी सोच, भागा भाई कहते हैं। तो काली की मिस्ट्री में यही है कि आप उनको, यहाँ पे कहा गया है कि आप उनको इस चीज़ से अलग करके देखें कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अंधकार का है या इविल का है और उस एनर्जीज़ का है जो कि रुकावट लाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जबकि ऐसा नहीं है, माँ काली हमको लेके जाती हैं अंधकार में ताकि हम फ्री हो सकें और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको कर सकें और उस चीज़ को समझ सकें। जैसे कि हम लोगों की लाइफ में आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड, वो 7 साल का पीरियड होता है। सच में 7 साल का पीरियड होता है वो, जैसे शनि की साढ़े साती होती है, लेकिन वो शनि की साढ़े साती अलग होती है और डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड बहुत कम लोग जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं। करते हैं अपने-अपने हिसाब से, कुछ लेसन्स कभी लर्न करते हैं या फिर कुछ लेसन अगले डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड में लर्न करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए या आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी अंधकार है, अब उस अंधकार में आप कैसे अपने आप को सही रखते हैं, नहीं रखते, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिवाइन डार्कनेस को आप समझ सकते हैं, यानी कि उस डार्कनेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो डिवाइन है, डिवाइन की डार्कनेस है, लेकिन वो लाइट है। यही है माँ काली का रहस्य। हम उनकी चीज़ को समझ सकते हैं, हम उनकी एनर्जीज़ को हम उनकी एनर्जी को ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है कि जब अंधकार वाला समय आता है, तो हम उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, हम सचेत हो सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हमें कहाँ पे और ज़्यादा लाइट लाने की ज़रूरत है। यानी कि अंधकार अगर आ रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आपको और ज़्यादा कहाँ पर रोशनी की ज़रूरत है। ईश्वर की जो जीव है कह लीजिए या फिर ईश्वर की जो अग्नि है वो कह लीजिए, माँ काली कृष्णाओं, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णाओं है बेशक यहाँ पे मेल बने हुए हैं, लेकिन ये माँ काली की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्निदेव की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिवाइन फायर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माँ काली की जो ये एनर्जीज हैं वो सब तरह की ऑफरिंग्स लेती हैं, यानी कि वो सब चीजें स्वीकार करती हैं। ये आपको समझना होगा, क्योंकि वो आपकी हर उस चीज़ को कंज़्यूम कर सकती हैं। वो डिवाइन फायर है, तो वो हर उस चीज़ को कंज़्यूम कर सकती हैं जो कि, या अपने अंदर ले सकती हैं जो कि आप उनको देना चाहते हैं, आप उनको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो सब रिसीव करेंगी। चाहे वो आपके लिए आपका पेन हो, आपकी प्रेयर्स हों, आपका डार्कनेस साइड हो, वो सब कुछ कंज़्यूम करेंगी, लेकिन वो आपको लाइट की तरफ ही गाइड करेंगी, क्योंकि वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करेंगी। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। वो आपको हील करेंगी, वो आपकी सोल को प्यूरिफ़ाई करेंगी, और यही है उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज की अल्केमी, यही है उनका रहस्य, यही है उनका जादू, यही है उनका तरीका। क्योंकि माँ काली जो है उसी एनर्जी की बात करती हैं जब वो एनर्जीज को डिवाइनली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, और इसलिए ही वो एक तांत्रिक गॉडेस हैं। ठीक। हम्म। अगर हम उनको अपना सबसे टूटा हुआ हिस्सा, यानी कि हम बिल्कुल बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और हम अपने और बिल्कुल खराब हैं, हमने सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर
सबा सत्यानाश कर रखा है अपना, कहने का मतलब ये है। और या फिर लोगों ने हमारा कर रखा है। तो हम अगर अपनी उस सेल्फ को भी, अपने उस व्यक्तित्व को भी, उस एनर्जीज़ को, अपनी सोल को अगर हम माँ काली को भेंट कर देते हैं, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, वो उसको भी स्वीकार करती हैं। यानी कि हम कितने भी टूटे हुए और बिखरे हुए हों, माँ काली उसको स्वीकार करती हैं, अगर हम खुद को उनको ऑफ़र करते हैं या हम खुद को उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो। तो ये आपको समझना होगा कि ये गहरा रहस्य है, यानी कि ये रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ़ ऑफ़रिंग की बात नहीं करता, इसका डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मीनिंग है। ये आपके लिए उस चैनल को ओपन करता है जहाँ पे आपका और डिवाइन का जो कनेक्शन है, वो एक हो जाता है। यानी कि वो चैनल है आपके और डिवाइन के बीच में, जब आप उनको अपने आप को ऑफ़र कर देते हैं। तो आपके लिए आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप खुद को परेशान करें या फिर आप अपने दिमाग को खराब करें या फिर आप अपने अपने आप को गलत और सही के दायरे में देखते रहें। आपको सिंपल भाव से समर्पण कर देना है। जब माँ काली को ये समर्पण किया जाता है या माँ काली को ये ऑफरिंग की जाती है, तो आपको ये भी समझना होगा कि वो मुश्किल है, यानी कि वो ट्रू ऑफरिंग, यानी कि जो सच में आपको ऑफर करना है माँ काली को, वो मुश्किल है, वो करने में आपको दिक्कत होती है। अब अगर ये आपको दिक्कत होती है, क्योंकि तो अगर आपको ये दिक्कत होती है तो वो इसलिए ही होती है क्योंकि हमें अपने माइंड को और अपने जो प्रेजेंट मूवमेंट होता है उससे हमें खुद को चेंज करना होता है, खुद को बदलाव लाना होता है और उसमें रहना होता है। जितना ज़्यादा या जितनी बार भी हम इस चीज़ को करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी हमारे अच्छे के लिए और हमारी जो ऑफरिंग है या हमारा जो समर्पण है वो बढ़ता रहेगा। हुँ? और इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं या किस तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो मैसेज है या ये कार्ड है, ये आपसे कहता है कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा या मिलता है, अगर आप सही तरीके से खुद को ऑफ़र करना या समर्पण करना जानते हैं तो। तो आपको इस पवित्र अग्नि में जाने के लिए, तो ये पवित्र अग्नि की बात कर रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल अग्नि की बात कर रहा है, रियल अग्नि की बात नहीं कर रहा है मेरे भाई, मेरी बहन। कोई छोटा इंसान बच्चा देख रहा हो तो प्लीज़ आपके लिए रीडिंग नहीं है, 18 प्लस के लिए है। क्योंकि लोग कई बार ना सिर्फ़ शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं समझते। अग्नि का मतलब सच वाली फायर नहीं है भैया यहाँ पे। आपको अग्नि में समर्पण कर दो, वो नहीं कह रहे हैं। आध्यात्मिक अग्नि की बात कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक? तो आप जब इस अग्नि के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को ऑफ़र करने के लिए तैयार होते हैं सही तरीके से, तब जाके वो सुप्रीम ऑफरिंग बनती है, सबसे बड़ी ऑफरिंग बनती है जो कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं माँ काली के लिए, माँ काली के चरणों में या फिर डिवाइन की फायर के अंदर। और हम पूरी तरह से उस चीज़ को रिसीव करते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से तब रिसीव कर पाते हैं जब हम सच में अपने आप को ऑफर कर पाते हैं। और ये ना जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये इम्प्योरिटीज़ की बात करता है। हमारे अंदर जो कमियाँ हैं ना, या हमारे एडिक्शन हो सकते हैं, कमियाँ हो सकती हैं, हमारी आदतें हो सकती हैं और हमें अपने अंदर जो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ और बिखरा हुआ हिस्सा हमें लगता है या पेन हमें लगता है, वो हमारे लिए हो सकता है। और ये आपको सिर्फ़ एक बार करने के लिए नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि बार-बार, बार-बार आप इस चीज़ को करें ताकि आप बार-बार, बार-बार अलग-अलग चीज़ों से या उसी एक सेम सेम पैटर्न से जो कि आपको स्टक जिसने रख रखा है काफ़ी समय से, आप उससे अलग हो सकें या दूर हो सकें। तो जब आप इसके अंदर तैयार होंगे आगे जाने के लिए, आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं ग्रो करेगी। आपसे कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए जो चीज़ आपके लिए हो रही है, बजाय उस चीज़ पे फ़ोकस करने की जो आपके लिए नहीं हो रही है। और सब चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी, सब चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगी। तो यहाँ पे जो रिचुअल है या फिर जो प्रेयर है वो कहती है कि हे माँ काली, दिव्य अग्नि की जीभ, हे माँ, और अग्नि लॉर्ड ऑफ लाइट एंड फायर, यानी कि रोशनी और प्रकाश के देवता। और माँ काली को यहाँ पे बताया गया है, इनकी दोनों को कहा गया है यहाँ पे। रोशनी को अग्नि देव को कहा गया है, यानी कि जो डिवाइन की अग्नि है उसको, यानी कि अग्नि देव को नहीं, डिवाइन की जो अग्नि है। अब वो अग्निदेव आपने मानना हो तो आप मान सकते हैं। डिवाइन की अग्नि को और उस डिवाइन फायर की जो टंग है माँ काली को यहाँ बोला गया है। प्रेयर को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हे माँ काली, दिव्य अग्नि की जीभ, और हे और दिव्य अग्नि, अग्नि और प्रकाश के देवता, कृपया करके मेरी जो ये ऑफरिंग है, मेरा जो ये समर्पण है, स्वीकार कीजिए जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मैं अपने जितने अटैचमेंट्स हैं और जितने मेरे अंदर जो भी मेरा अंदरूनी हिस्सा है, मेरी अंतरात्मा है, मैं अपनी अंतरात्मा को और अपने जितने अटैचमेंट्स हैं, वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको समर्पित करता हूँ, आपके डिवाइन लव में, आपके दिव्य प्यार में, आपके दिव्य ज्ञान में। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मुझे क्लींस कीजिए, मुझे मुझे क्लियर कीजिए, मतलब मेरी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए
मुझे हीलिंग और प्रोटेक्शन दीजिए और पूरी तरह से डिवाइन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरी लाइफ में लाइए। यानी कि आप यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ काली, हे अग्निदेव, रोशनी और प्रकाश के देवता, वो अपनी अंतरात्मा को और अपना जितना भी पेन है, अपनी जितनी तकलीफ है और मेरे अंदर जो कुछ भी मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, चाहे वो और लोग हों या फिर जो भी मेरी परेशानियां हों वो हों, मैं उन सबको आपकी दिव्य अग्नि के अंदर समर्पित करता हूँ। आपके दिव्य प्यार के अंदर, आपके दिव्य ज्ञान के अंदर उसको मैंने समर्पित कर दिया है। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे क्लीन कीजिए, मुझे हील कीजिए और मेरा प्रोटेक्शन कीजिए। और जो भी डिवाइन मेरे लिए बदलाव चाहते हैं वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए कीजिए। जिस दिव्य बदलाव की मुझे ज़रूरत है, स्पिरिचुअल जिस दिव्य बदलाव की आध्यात्मिक तौर पे मुझे ज़रूरत है इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में, कृपया करके मेरे लिए वो बदलाव कीजिए। मेरा जो पूरा बीइंग है, मेरा सेल्फ है, वो उस तरह से बन जाए जिस तरह से ईश्वर उसे चाहता है और जिस तरह से मेरे लिए ईश्वर ने उसको सोचा है। मैं वैसे ही बन जाऊँ जिस तरह से ईश्वर ने मेरे लिए सोचा है, आपके दिव्य ज्ञान के लिए, आपके दिव्य प्रकाश के लिए, आपके दिव्य इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए, ताकि मुझे और दूसरों को जो भी आध्यात्मिक अनुभव मिलना है, आध्यात्मिक जो फ़ायदा मिलना है वो मिल रहा है और वो मिले और वो सबके फ़ायदे के लिए हो। मैं इस तरह से बदलाव मेरे अंदर इस तरह से बदलाव हो कि मैं सभी के लिए आध्यात्मिक जो बदलाव है वो ला सकूँ और उनके साथ में कनेक्ट हो सकूँ। जय माँ काली। इस चीज़ को आपने इमेजिन करना है, फ़ील करना है कि आपके सामने एक दिव्य जो रोशनी है वो जल रही है और इस प्रेयर को आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं। दिव्य आग जल रही है, वो आग जो है पवित्र है, वो आपको क्लीन करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको रिचार्ज करेगी, रिन्यू करेगी और आप उस अग्नि से जा सकते हैं। कहने का मतलब है आपको साफ सुथरा करके नहा धो के अग्नि के अंदर साफ करके आध्यात्मिक अग्नि के अंदर आपको साइड में कर देगी। तो ये लो। क्यों? क्योंकि आप रिलीज करने के लिए चीज़ों को तैयार हैं, आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि आपको पकड़ के रखती हैं या जो कि आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती हैं सिंपल शब्दों में। क्योंकि यहाँ पे माँ बगलामुखी का कार्ड है, माँ बगलामुखी बात करती हैं उस एनर्जीज़ की जहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और माँ जो बगलामुखी हैं स्तंभन का काम करती हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि क्यों आपको खुद को और ज़्यादा समर्पित कर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहा गया है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं कि आप जब अपने आप को पूरी तरह से रिलीज करने के लिए, ऑफर करने के लिए तैयार होते हैं या आप होंगे और जितनी बार भी आप करना चाहें इस रिचुअल को, इस प्रेयर को आप कर सकते हैं, उतनी बार आप रिसीव करेंगे। अब ये आप क्या चूज करते हैं। जितनी बार भी आप इस अग्नि के प्रकाश से जाएंगे, इन लपटों से जाएंगे, आध्यात्मिक लपटों से, उतना ही ज्यादा आपका और डिवाइन का जो कनेक्शन है मजबूत होता जाएगा और आप माँ काली को भी इस अग्नि में देख सकते हैं। और आपको यही करना है कि आपको लेट गो करना है और अपना फोकस अपनी ऑफरिंग पे लाना है कि आप खुद को किस तरह से समर्पित कर रहे हैं। और ये सब आपके हार्ट के अंदर ही होगा और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएँ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अग्नि है, आप हैं, माँ काली हैं और आप उनको अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अपने शब्दों में कर लीजिएगा, ठीक? तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हों, तो अपने आप को ये करने के बाद में अपने आप को ग्राउंडेड कीजिएगा। अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखिएगा, यानी कि जिस पल में आप जी रहे हैं, उसी में रहिएगा और आप इस बात को पाएँगे कि आप वैसे नहीं रहे हैं, जिस तरह से आप थे। और अपने हाथ को और हाथ जोड़कर माता के आगे सर झुकाइएगा और आपका ये रिचुअल जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी होगी कि जब आप समर्पण करेंगे, जब आप समर्पित होंगे माता को, तो आपके जीवन की जितनी आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं ना, वो चली जाएँगी। यानी कि आपकी जो आर्टिफ़िशियल एनर्जीज़ हैं खत्म हो जाएँगी और आपकी जो रियल एनर्जीज़ हैं, वो आपके सामने आ जाएँगी। जितनी भी चीज़ें आप सोचते हैं वो खत्म हो जाएँगी, जो चीज़ें आप नहीं सोच पाते वो आपके लिए चालू हो जाएँगी। दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, ठीक है? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पोएट का, टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है मे बी, या फिर आपके खिलाफ गॉसिप करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि माँ काली, यहाँ पे माँ बगलामुखी का कार्ड है। माँ बगलामुखी बात करती हैं स्तंभन की, जिह्वा स्तंभन की बात करती हैं या चीज़ों के स्तंभन की बात करती हैं, ख़ास तौर से गॉसिप की बात करती हैं। यानी कि जब लोग आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि वो आपके लिए बुरा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, तो वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं या फिर वो आपको रोकते हैं तरह-तरह से। अलग-अलग
अलग अलग एनर्जीज में या अलग अलग चीजों में। वर्जिन का कार्ड है यहाँ पे, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद अपने लिए बुरा बोल रहे हैं, या खुद अपने लिए बुरा कर रहे हैं, या बुरा चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है प्रोस्टिट्यूट का। मेटीरियलिस्टिक चीजों को सोचना या उन हम्म अपने आप को आगे बढ़ाने की जगह मेटीरियलिस्टिक चीजों को प्रेफरेंस देना या उनको आगे बढ़ाना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मीडिएटर का कार्ड है यहाँ पे। गलत भावना से या हिडन एजेंडा से आपका कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल हिडन एजेंडा हो, उसके लिए निगोशिएट करना, या फिर यूं कह लीजिए कि उसके लिए रिश्ता बनाना। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे रिबेल का। रिबेल का कार्ड कहता है कि जो भी अथॉरिटी की चीजें हैं उनको रिजेक्ट कर देना, और चीजों के प्रति विद्रोही हो जाना। चलिए देखते हैं। इसे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, और जो वीडियो बनाना होता है ना वो फिर एक्स्ट्रा ही रह जाता है, पर ठीक है, ये भी जरूरी है। आज इसमें से भी स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे बहुत। ये मेरा पहला डेक है। हीलिंग विद द एंजल्स, ये मेरा पहला डेक है ऑरेकल कार्ड का, डॉरिन वर्चू का। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन सबसे पहला डेक मेरा यही था। आज इसी में से कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है योगा का। योगा से होगा, और यहाँ पे कोई अपनी चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, पावर ऑफ जॉय। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव, जो कि रिवर्स में है लॉर्ड जीसस का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है फादर हस्बैंड ब्रदर सन और साइरस। ये उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे कार्मिक मस्कुलिन की एनर्जीज होती हैं। रिट्रीट इनटू नेचर, ग्रीन मैन का कार्ड है यहाँ पे। डिटैच फ्रॉम ड्रामा। अगर यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जो कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीजों को नहीं कहना है या नहीं दोहराना है जो कि बुरे शब्द बोलने से आती है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कहता है टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी जिह्वा का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। माँ काली जिह्वा की बात ही करती हैं, जीभ की बात करती हैं, वर्ड्स की बात करती हैं। तो यहाँ पे कोई ना आपके द्वारा कहे हुए शब्दों को, या फिर आपके द्वारा बोले हुए शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर करना चाहता है, और साथ ही साथ आपको गलत साबित करना चाहता है या गलत साबित करना चाहती है। तो अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आप पब्लिक जो स्पीचिंग है उस पब्लिक स्पीकर वाली एनर्जीज में है, या आपका जो ग्रुप है उसमें आप कुछ बोलते हैं, या ओवरऑल आप कुछ बोलते हैं, आपको बोलने से पहले ये समझना होगा या आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी बात को रिकॉर्ड करके, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आपकी बात को पकड़कर उसको किसी के सामने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है, या फिर है। इस चीज को आपको देखना और समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ ये कर रहा है, या फिर आपके साथ ये करना चाहता है, और इसमें वो इंसान या तो आनंद ले रहा है या फिर ये इंसान लेना चाहता है।
माँ बगलामुखी का कार्ड और यहाँ पे कृष्णाओं माँ, यहाँ काली कृष्णाओं का कार्ड जो है, ये क्लियरली इस एनर्जी को बता रहा है कि आपके खिलाफ इस टाइम साजिशें की जा रही हैं, गॉसिप किए जा रहे हैं या फिर करने की कोशिश है। इसलिए अगर आपके अंदर अपने आप को लेकर या किसी और को लेकर कोई बुरा थॉट आता है, तो उसको आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा। खास तौर से यहाँ पे कोई ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है या बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना चाहता है, यानी कि आपकी जो बुरी चीज़ें हैं, उनको कोई उभारना चाहता है और ये दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है कि आप गलत हैं या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको अंदर से बुरा महसूस करवाने की कोशिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी हार्ट से रिलेटेड कार्ड हैं या फिर हीलिंग की एनर्जीज़ की बात करते हैं, वो सारे कार्ड यहाँ रिवर्स में हैं। तो अगर आप मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर या फिर आप दुनिया की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, अपने हालातों को लेकर बहुत ज़्यादा पेन में हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ़ में, आप किसी भी इस दुनिया से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को लेके आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो आपको महसूस करवाने के लिए ही है, ताकि आप सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस करें, आप किसी और चीज़ पे फ़ोकस ना कर पाएँ, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। बाय। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स का। तो कोई एम कर रहा है, आप कोई आपके ऊपर एम करना चाहता है, निशाना बनाना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है द फूल का, जो कि रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। यहाँ पे कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड का। बिट्रेयल की बात करता है, बुरे बिट्रेयल की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ रिवर्स। ओके, वाह क्या कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड का। क्या पलटी मारी है कार्ड ने। ड्रामेटिक एंट्री है यहाँ पे, कोई ना ड्रामेटिक एंट्री करना चाहता है। जिस तरह से इसकी कार्ड फ्लिप हुआ है ना रीडिंग में, कोई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा, जैसे तो ना कि ड्रामा क्रिएट करना, एकदम ऐसी एंट्रेंस करना जो एकदम फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि नीचे पैरों से शुरू हो रही है और ऊपर कैमरा जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज, कोई धमाकेदार एनर्जीज करना, या फिर जैसे होता है ना दो पैर रख के गाड़ी के ऊपर आना, कुछ ऐसी एनर्जीज। यहाँ कोई दो तरफा आपके ऊपर वार करना चाहता है। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ काली कृष्णा का कार्ड भी टू फेस्ड है। थैंक यू सो वेरी मच टीवी। तो कोई दो नाव पे सवार होकर आपकी तरफ आना चाहता है, या आपको दो तरफा खींचना चाहता है, या आपको घसीटना चाहता है या चाहती है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच टीवी। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एंडिंग और बिगनिंग्स है यहाँ पे। बुरे कर्मों का जो नतीजा है वो है यहाँ पे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा है यहाँ पे, स्पिरिचुअल आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का रिवर्स में। हम्म। तो बेसिकली कोई आपके ना हार्ट को यहाँ डेफिनेटली पंक्चर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। बहुत स्ट्रांगली कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है आपके हार्ट से जुड़ी हुई चीजों को। कोई बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ना आपको टारगेट किया जा सके, या ऐसा ऐसी कोई चीज हो जिससे कि आप पे निशाना बनाया जा सके, या आपको किसी चीज में घसीटा जा सके। आपके शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश है। शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाणी इंपॉर्टेंट है, टंग इंपॉर्टेंट है। टंग इंपॉर्टेंट है। माँ काली में भी टंग इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर माँ काली कृष्णा का कार्ड भी यही कहता है कि टंग इंपॉर्टेंट है, और माँ काली जो है वो उसी एनर्जीज की बात करती है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ अतीत में हुआ था, अभी चल रहा है, या आगे हो सकता है। ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, जो कि आपसे बहुत ज्यादा जेलसी महसूस करता है या करती है। आपके लिए इसने बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की थी या की हैं, जो कि आपके लिए जो डिस्ट्रॉय लेकर आती हैं, डिजास्टर लेकर आती हैं, तकलीफें लेकर आती हैं, खत्म होना चीजों का लेकर आती हैं। आपने उसे सरवाइव किया है या आप उसे सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कितनी भी गलती करेंगे, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप आपकी गलती भी डिवाइन जो है सुधारने की कोशिश करते हैं।
आपकी गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए ये है कि डिवाइन आपको सही रास्ते पे लाते हैं, चाहे उसके लिए उनको कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे डिवाइन आपको सही रास्ते पे रखने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आप उनका काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप अपनी इम्प्योरिटीज़ खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन वो तभी होगा आपके होने से या आपकी वाणी से बहुत सारे लोगों का भला होना है, या बहुत सारी जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आध्यात्मिक जर्नी जो अपनी कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई दिशा मिलनी है, उनकी कोई ना कोई दशा में बदलाव आना है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके शब्दों को टारगेट करने की, या आपके शब्दों के द्वारा आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या अपने शब्दों के द्वारा आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो इसलिए आपको और ज़्यादा समर्पण करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी ने आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, या कोई ऐसा कर सकता है जो कि यहाँ पे कोई ऐसा कार्मिक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन हो सकता है, जो कि आपको लगातार गिराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ पास्ट में आपका रिलेशन रहा हो। यहाँ पे देखो, इस वाले कार्ड में ब्रदर की एनर्जीज़ हैं, ठीक? और पार्टनर की एनर्जीज़ भी हैं, पर पार्टनर से ज़्यादा यहाँ पे ब्रदर की एनर्जीज़ हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड भी कहता है फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन। ये आपके लिए कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड है, यहाँ पे ब्रदर है। और ये जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है, ये कुछ ऐसी एनर्जी से कोई आपको आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट से गिराने की कोशिश कर रहा है, या उस एनर्जी से गिराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो कि ये बताती है कि आप जो हैं प्योरिटी ऑफ हार्ट और स्पिरिट से काम करते हैं। यानी कि आपका जो दिल है और जो आपकी आत्मा है वो पवित्र है, और कोई उससे आपको ऐसी जगह गिराने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप उन सब चीज़ों को महसूस ना कर पाएँ, और आप जो है इस दुनिया की चीज़ों के में फँस जाएँ, या फिर इस दुनिया की चीज़ों से आप समझौता करें। ठीक है? ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एक कार्ड लेते हैं, जगह खाली है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं माता का, वो थोड़ा देखो लंबा होता ही है। यू सी क्लियरली, क्लियर वॉइस का कार्ड है, और ये कार्ड भी आना चाहता है, इसलिए इसी के लेंगे। ये कार्ड कहता है ए टेम्प्टिंग ऑफर हैज अ हाई प्राइस। ये भी रिवर्स में है। तो कहीं ना कहीं आपको मे भी कोई ऑफर कुछ करना चाहता है, या फिर कोई आपको देना चाहता है, इसलिए आपको रोकने की कोशिश है उन चीज़ों से, ताकि आप कुछ भी समझ ना पाएँ, या फिर आप सही रास्ते को, सही बातों को समझ ना पाएँ, या आप सही तरफ ना जा पाएँ, सही चीज़ों को आप चूज़ ना कर पाएँ। और अगर कोई आपको ऐसा ऑफ़र करना चाहता है, तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके लिए, जिसने आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें होनी थी, उनको होने से रोकने के लिए आपके बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर बुरे तरीकों का इस्तेमाल किया है। कोई आपके साथ दोबारा ना कोई जर्नी शुरू करना चाहता है या करना चाहती है, ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, इसलिए आपको खुद को ऑफ़र करने की ज़रूरत है। और साथ-साथ, क्योंकि हम माँ बगलामुखी का कार्ड भी है, ये 41 नंबर का कार्ड है, ये 23 नंबर का कार्ड है, दोनों ही 5 नंबर की बात करते हैं। कहीं न कहीं आपकी जो यात्रा है स्पिरिचुअल, जो रोलर कोस्टर है, वो हो सकती है कि स्पिरिचुअली रोलर कोस्टर बनी हुई है, आप उतार-चढ़ाव में जा रहे हैं, वो होता है ना ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, वो वाली कहानी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पेल्स, एक्सपेक्टिंग ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक्स, इल्यूजन, वेटिंग, टेकिंग ब्रेक्स फॉर न्यू ट्रिक्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो तरह तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। माँ बगलामुखी का कार्ड आने से यहाँ पे एक चीज तो पक्की है कि लोग जो हैं आपके, क्योंकि माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, और उन लोगों की जीवा का स्तंभन करती हैं। लेकिन माँ बगलामुखी का कार्ड यहाँ होने से एक चीज पक्की है, और इस कार्ड में भी क्योंकि टंग की बात है, एक चीज़ पक्की है कि आपके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं या बोली जा रही हैं, झूठ है, अफ़वाहें हैं, गॉसिप हैं, और माँ बगलामुखी आपको यहाँ पे ये गाइड कर रही हैं कि आपको उन सब चीज़ों में पड़ने की जगह खुद को समर्पित करने की ज़रूरत है, ताकि आप उन सब चीज़ों को बाईपास कर सकें, या फिर आप कर रहे हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके, और आपको बचाया जा रहा है। ये आपके लिए एक संकेत है कि आपको बचाया गया है, या आपको बचाया जाएगा। इसलिए ख़ास तौर से अगर आप जो आप अगर ख़ास तौर से ऑनलाइन कुछ बनाते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पे कोई इंसान गलत कर रहा है। देखिए, रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग स्टडिंग योर वीकनेस एंड, तो कोई आपकी वीकनेस को, आपकी कमज़ोरियों को और आपकी स्ट्रेंथ को पढ़ रहा है, सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कर रही है, रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से आपको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इस इंसान में ना अपनी ही सोच की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, और जो भी ये इंसान है, ये अपनी ही चीज़ों में इतना उलझा हुआ है या उलझी हुई है कि इसे ये इंसान सही डिसीजन नहीं ले सकता। इसका जो हार्ट है ना, वो काम नहीं करता है। इसके अंदर ना लोगों के लिए बिल्कुल भी सिम्पैथी नहीं है, मतलब एम्पैथी नहीं है। सिम्पैथी तो छोड़ो, एम्पैथी नहीं है। एक एक होता है कि एक होता है ना कि आप किसी को
अपना समझते हैं, आप उससे कुछ कहते हैं, इस इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं है, एक अलगाव है इसका, इसने सबके लिए अपना हार्ट जो है क्लोज़ कर रखा है। अगर कोई ये कहता है मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था या लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, नहीं भैया, वो आपकी चॉइस है। लोगों ने आपके साथ जो किया था बुरा या कर रहे हैं या करेंगे, आप उसमें रहना चूज़ कर रहे हैं, इसलिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है यहाँ पे, तो कोई आपकी तरफ इस तरह से भी आपसे बात करना चाहता है या करना चाहती है, ये देखकर कि आपको कहाँ पे रोका जा सकता है, आपको कहाँ दबाया जा सकता है या फिर आपको किस तरह से आपके साथ एक कम्युनिकेशन किया जाए, किस तरह से मीडिएटर का कार्ड है ना, तो कोई यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव से आपके साथ कोई यहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है या इसने दिखाया है आपके साथ में कि मैं जो भी है ईमानदारी से कहूँ बात करूँगा या करूँगी, लेकिन इस इंसान का पर्सनल या प्रोफेशनल जो है हिडन एजेंडा है, इसलिए आपको इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मे बी कल को आपसे कोई बात करके ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वाली बात करके कोई आपसे कोई इस तरह की चीज़ रिकॉर्ड करे, आपके मैसेजेस या आपकी बातें या आपका कम्युनिकेशन और लोगों को दिखाए, देखो ये इंसान ऐसा बोलता है, देखो ये इंसान ऐसा बोलती है, ये करती है, ये कह रहा है, ये कह रही है, सावधान रहिएगा। आपके आइडियाज़ को स्टील कर रहा है कोई यहाँ पे और ये बता रहा है, ये बता रही है कि मैंने इन्वेंट किया है। ट्रिकस्टर स्पिरिट है, यहाँ पे रिमोट व्यूइंग हो रही है, एवरीबॉडी नोज़ द ट्रुथ। नहीं पता है तो लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि आपसे कहा गया है अपने आप को समर्पित कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। तो आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। वांट आपको कोई सैक्रिफाइस करना चाहता है, आपकी खुशियों को कोई छीनना चाहता है और ये चीज़ें लगातार बैकफायर हो रही हैं। डेफिनिटली यहाँ पर स्पिरिचुअल रियल्म में आपके ऊपर या रियल्म में आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं। इन्वेडिंग योर स्पेस विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड विद स्मोकिंग मिरर्स, तो डेफिनिटली आपके ऊपर नज़र है। आप किस तरह से क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नज़र है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, तो अपने आप को डेडिकेट रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए अपना और अपने नियम कानूनों में रहिए और आप जो भी टेस्ट है उसको पास कर लेंगे। तो स्पिरिचुअल टेस्ट भी है आपका यहाँ पे। गार्डियन अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या होगा, क्योंकि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। बहुत ज्यादा कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 40 मिनट का वीडियो तो हो चुका है, अभी एडिटिंग होगी, थोड़ा कम ज्यादा होगा इसमें। जब एडिटिंग होगी, कम ज़्यादा होगा तो डेफ़िनेटली वीडियो की लेंथ जो है आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल 40 मिनट का तो हो ही चुका है। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंड आई वाज़ सिक फॉर अटेंशन, तो मैं सिक हूँ, मैंने कभी ये दिखावा नहीं किया है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान जो है ब्रेक ले रहा है नई ट्रिक्स के लिए, नई चीज़ों के लिए, तो कोई इंसान यहाँ पे बीमार भी हो रहा है। इसके ऊपर चीज़ें बैकफ़ायर कर रही हैं। बैकफ़ायर इमीडिएटली है ना यहाँ पे, तो कोई आपकी एनर्जीज़ में इन्वेड कर रहा है और आपके आइडियाज़ को या आपकी एनर्जीज़ को या स्पिरिचुअल कोड्स को चुराने की कोशिश कर रहा है या आपको डाउन रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और इसके ऊपर ये चीज़ें लगातार बैकफ़ायर हो रही हैं, तो ये इंसान ये नहीं बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रही है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जो एनर्जीज़ हैं बैकफ़ायर हो रही हैं। ये इंसान ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कुछ हो गया है या आपने इसके साथ कुछ कर दिया है। तो किसको यहाँ पे नेशनल अवार्ड मिल सकता है, तो कोई आपकी एनर्जी से अवार्ड लेना चाहता है, कोई आपकी एनर्जी से अपने आप को फ़ेमस करना चाहता है या करना चाहती है। कितने अफ़सोस की बात है। अगर आप अपने घर के बारे में कोई चीज़ बदल सके तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या चूज़ करेंगे बदलना? तो आपकी घर की एनर्जीज़ पे इस तरह के स्पेल वर्क हो सकते हैं जहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक हों, आपके लोगों के साथ में बात करने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या आपके रिश्ते जो हैं प्रभावित हों आपकी बोली से, थोड़ा ध्यान रखिए। टंग टंग इम्पोर्टेंट है, जीभ इम्पोर्टेंट है, वर्ड इम्पोर्टेंट है, थ्रोट चक्रा इम्पोर्टेंट है आपका। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिश्ते में आपका सबसे बड़ा भय क्या है? और ये कार्ड कहता है हुँ, तो ये छुप के काम कर रहा है इंसान। हुँ? ये लोगों को ये नहीं बताना चाहता है या नहीं बताना चाहती है कि मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ या ऐसा कुछ गलत कर रही हूँ जो कि मेरे ऊपर बैकफायर हो रहा है। एग्जैक्टली इसके ऊपर चीजें बैकफायर हो रही हैं, तो ये जो भी पर्सन है ये किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। ये ग्रुप इसके साथ फिलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या इस सिचुएशन में अभी की परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या नहीं हो रहे हैं लोग।
ये इंसान अकेला काम कर रहा है, यानी कि ग्रुप का पार्ट है ये इंसान, लेकिन ये काम कर रहा है अकेले से। और साथ ही साथ ये उनको नहीं बोलना चाहता है कि मैं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें जो हैं बैकफायर मेरे ऊपर हो रही हैं स्पेल वर्क करके। ये उनको ये कह रहा है या कह रही है कि मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ये बीमारी हो गई है। कोई ऐसी चीज़ का नाम बताइए जो कि आपको खुश करती हो? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि हॉन्टेड हाउस में रह सकता है? सिर्फ़ आर्कएंजल माइकल के डेक से मैसेज लेके रीडिंग को समाप्त करूँगी। इसमें से 1-2 कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? मिरेकल्स है यहाँ पे, तो मिरेकल्स की आप उम्मीद कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। साइन है यहाँ पे, आपके मिरेकल्स के लिए भी आपको साइन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको आपको किस दिशा में जाना है, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। वैसे आपको जो भी मैसेज दिया गया है, उसको सुनने की और समझने की आपको ज़रूरत है। आप अपने मिरेकल खुद हैं, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। आप ही हैं वो जो अपनी लाइफ़ में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, या आप ही हैं वो जो अपनी लाइफ़ में मिरेकल क्रिएट करते हैं। इसका साइन आपको मिल जाएगा। बैलेंस है यहाँ पे, आपकी बैलेंस अप्रोच ही आपको सही रख सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। और ये इनर बैलेंस की बात करता है, बाहरी बैलेंस से ज़्यादा। बाहर तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये अपने आप से एक इनर बैलेंस बनाने की, अपने आप से भी एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की बात करता है कि भैया मैंने अपनी लाइफ में खुद में क्या रायता फैला रखा है जो मेरी तरफ से फैला हुआ है। ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, आपको ईश्वर से ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। ट्रस्ट कीजिए कि आपको ईश्वर से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो यूनिवर्स में ये एनर्जी भेजिए कि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। यूनिवर्स में ये एनर्जी भेजिए कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। यूनिवर्स में ये एनर्जीज़ भेजिए कि आप ब्लेसिंग्स के लिए ओपन हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं और मिरेकल्स का आप वेट कर रहे हैं। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। आप ट्रैप नहीं हैं, आपके लिए अवसर हैं, संभावनाएँ हैं, और आर्कएंजल माइकल आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए आपको यहाँ गाइड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जॉय को फॉलो करना है आपको। थैंक यू सो वेरी मच। रिगेन योर फोकस, आपको साइन मिलेंगे कि किस तरह से आपको रिगेन करना है अपने फोकस को। और लाइफ की जो चीजें हैं उन्होंने अगर आपका ध्यान भटका रखा है आपके गोल से, उद्देश्यों से, तो वापस आने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, 2 बार मैसेज है आपके लिए, एक बार साइन का फिर साइन का। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, पर आपका ध्यान बटा हुआ है। अलर्ट रहिए, ओपन रहिए डिवाइन गाइडेंस के लिए, और एक बैलेंस लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बैलेंस बिगाड़ने की और आपके फोकस को हटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि आप साइंस को रिसीव ना कर पाए। इसलिए अपनी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या आपका जो पेन है, आपकी तकलीफ़ें हैं, आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, डिवाइन की अग्नि में समर्पित कीजिए। ओपन योर हार्ट। और देखो यहाँ पे लॉर्ड जीसस का कार्ड था ना, रिवर्स, ये सॉरी ये वाला कार्ड, ओपन योर हार्ट टू लव, ये रिवर्स में था। तो आपने हार्ट को और ज़्यादा ओपन कीजिए, क्योंकि कोई आपके हार्ट को ब्रेक करने की या आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोई परफेक्ट नहीं है, किसी को जज नहीं करना, खुद को भी जज नहीं करना, और लव को हील करने देना है इस सिचुएशन को, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। हीलिंग का जो समय है आपकी लाइफ के अंदर ब्लेस किया गया है। आर्कएंजल राफेल जो हैं वो अपनी एमरल्ड ग्रीन लाइट के साथ में आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और आर्कएंजल माइकल भी उसमें आपकी मदद करेंगे। इसलिए हीलिंग पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी इम्प्योरिटीज को हटाना है, ताकि आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न रह सकें, और उस एनर्जी में रह सके जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हुई है, आपकी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़ी हुई है, आपकी शारीरिक यात्रा से जुड़ी हुई है इस अर्थ की, ठीक है? तो देखिएगा क्या चीजें रेजोनेट करती हैं, क्या चीजें नहीं करती हैं, जो ना उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को पसंद कीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आता है, तो आपके किसी काम में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो देखते हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी,
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।